हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में बात करूंगी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर जारी हो गया है। जी हाँ, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपसे बोला भी था कि 8 बजे के बाद और 10 बजे से पहले अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, तो वैसा ही हुआ। 10 बजे से कुछ मिनट पहले ही आपका अलॉटमेंट लेटर कल शाम को जारी कर दिया गया। अलॉटमेंट लेटर कैसे आपको चेक करना है, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको कॉलेज मिला है तो क्या करें और कॉलेज नहीं मिला तो क्या करें। ओके, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कॉलेज मिला है तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एडमिशन टाइम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो आपको अपने साथ लेके जाने हैं, एडमिशन की डेट क्या है वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, चलेंगे सबसे पहले मैं यूपीजीईटी की वेबसाइट पर। वहाँ से आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना सिखाएंगे कि कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, हैं कि हम वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ लिखा हुआ है जीएनएम काउंसलिंग अलॉटमेंट फॉर राउंड 1 इज नाउ लाइव, यानी कि राउंड 1 का अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। आपको क्या काम करना है, नीचे की तरफ बढ़ना है। नीचे यहाँ लिखा हुआ है जीएनएम कोर्स 3 वर्षीय। इसी के नीचे जो लॉगिन वाला ऑप्शन दिया जा रहा है, लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। ओके, एक बार हम आपको करके दिखा देते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड भरेंगे वैसे ही आपके सामने इस प्रकार से न्यू इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर इस बच्ची ने, अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग जो थी वो नहीं कराई थी, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगर आपने कराया होगा तो आपका वहाँ कॉलेज का नेम लिख के आ रहा होगा, अगर सीट अलाउट हुई होगी तो। ओके, और अगर सीट अलाउट नहीं हुई होगी तो वहाँ लिख के आ रहा होगा नॉट अलाउटेड एनी सीट। ओके, ये सारी चीज़ें वहाँ लिख के आ रही हैं। अगर आपको सीट अलाउट हुई है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। पहले आप लिखेंगे कि आपके नंबर कितने हैं, फिर आप लिखेंगे ओपन रैंक, फिर लिखेंगे कैटेगरी रैंक, फिर आप लिखेंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला या प्राइवेट कॉलेज मिला। अपनी कैटेगरी मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, एससी, ओबीसी, एससी, जो भी आप हो, जनरल। ओके, लेकिन यहाँ पर कृपया करके एक ज़रूर कमेंट करें सभी स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट मिला हो तो गवर्नमेंट की लिख दें और प्राइवेट मिला हो तो प्राइवेट की लिख दें, क्योंकि सेकेंड राउंड काउंसलिंग के स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि कितने रैंक तक के बच्चों को भाग लेना चाहिए, कितने नंबर तक स्टूडेंट्स को यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है फर्स्ट राउंड में। तो उनकी भी हेल्प करना मेरा काम है। तो अगर आप लोग लिख देंगे तो मैं उनकी हेल्प और अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो प्लीज़ एक बार सभी स्टूडेंट्स ज़रूर लिखें। अगर आपको सीट अलाउट हो गई है तो वहाँ लिख के आ रहा होगा प्राइवेट का मिला है या गवर्नमेंट का मिला है। अच्छा, अगर आपको सीट अलाउट हो गई है तो अब आपको क्या करना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर इसके लिए भी आपको अभी कुछ करना होगा। देखो, अगर आपको कुछ ना यहाँ पे क्या काम करना होगा, 3 ऑप्शन दिए जा रहे होंगे, अभी हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से ऑप्शन होंगे। तो देखो, जैसे ही आपको शीट अलाउट हुई होगी तो जैसे ही आप अलाउटेड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वहाँ 3 ऑप्शन खुल के आएंगे। एक तो आपका ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन 3 होगा। देखो, अगर आपको सीट अलाउट हुई और सीट आपको पसंद है, आप यही कॉलेज चाहते हैं, अब आपको दूसरा कॉलेज नहीं लेना है, जो था उसी में आप खुश हैं, आपको यही कॉलेज चाहिए था, तो भाई आप ऑप्शन 1 पर क्लिक करें। ऑप्शन 1 पर जो क्लिक करेगा वो सीट को एक्सेप्ट कर लेगा, सीधी सी बात है। अब मुझे यही सीट लेनी है, सेकेंड राउंड में भाग नहीं लेना है। ओके, तो आपको ऑप्शन 1 चूज करना है। वैसे ही आपके सामने सीट कंफर्मेशन का जो चालान काटना होगा 5,000 का, वो आपका सीट कंफर्मेशन के लिए आपको ऑनलाइन 5,000 जमा करने होंगे, जिससे कि आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। ओके, अगर आपको ऑप्शन 2 चूज करना है, ऑप्शन 2 का मतलब क्या है कि आपको सीट तो ठीक है, चलो भाई, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा कॉलेज चेंज हो जाए,
अगर चेंज हो जाए तो ठीक है और अच्छा रहेगा। तो इसके लिए आप ऑप्शन 2 को चूज कर सकते हो। ऑप्शन 2 का मतलब है कि एक्सेप्ट अलॉटेड सीट। आपको जो सीट अलॉट हुई है वो तो आप एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन एक बार अपग्रेड करना चाहते हैं, सेकेंड राउंड में भाग लेना चाहते हैं। अगर आप अपग्रेड हो जाते हैं तो आपका पहले वाली सीट से कोई हक नहीं रहेगा, और अगर अपग्रेड नहीं होते हैं तो जो थी वो सीट आपकी बनी रहेगी। एक ये होता है इसमें। ओके, इसके लिए भी अब आपको क्या करना होगा, सीट अलाउट होगी, आप अपग्रेड होना चाहते हैं तो भाई पहले फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज मिला है उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। जाके एडमिशन लेने के बाद फिर आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराएंगे, चॉइस फिलिंग भरेंगे। तो फिर आपका क्या काम होगा कि अगर आप चॉइस फिलिंग भरने के बाद अपग्रेड हो गए तो आपको नया कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, पहले वाला कॉलेज आपका अपने आप आपसे छूट जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो पहले वाला जो था वो आपका बना रहेगा। अब इसमें एक चीज और होती है कि चॉइस फिलिंग जो है वो आपको सही से करनी होती है। अगर आपने ऐसा कॉलेज भर दिया जो आपको चाहिए नहीं था, सोचा चलो भर दे, और कहीं वही आपको मिल गया और उससे अच्छा अगर पहले वाला हुआ, तो फिर ध्यान दीजिएगा वो कॉलेज आपका फिर आपका नहीं रहेगा, आपका उस पर कोई सीट पर हक नहीं रहेगा। ओके, वो सीट के आप हकदार नहीं रहेंगे, फिर जो नया मिलेगा ना उसी को आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन 3, डिक्लाइन अलॉटेड सीट एंड वांट्स टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग। देखो भाई, अगर आप ऑप्शन 3 को चूज कर लेते तो इसका मतलब है कि आप डिक्लाइन, आपका सीट पर कोई हक नहीं रहेगा, आपको कॉलेज पसंद नहीं है, फिर आपको जीएनएम से ही अब कोई मतलब नहीं है, आपको बीएससी नर्सिंग मिल गया, कुछ भी अगर आप अदर कहीं शिफ्ट हो रहे हैं तो फिर आप ऑप्शन 3 को चूज करेंगे डिक्लाइन, और डिक्लाइन करने के बाद फिर आप आने वाले काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इस पर भी वीडियो बन चुकी है, आप देख लें जा करके सेकेंड राउंड में कौन भाग ले सकता है कौन नहीं ले सकता है, वीडियो बनी है। ओके, तो डिक्लाइन का ऑप्शन वो सोच समझ के लीजिएगा। इसे अगर आपने चूज कर लिया तो पहले वाली सीट चली जाएगी, नेक्स्ट राउंड में भाग लेंगे तब सीट मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। ओके, यहाँ पे देखो सीट अलाउट हो गई है, तो आपको पता है कि सीट कंफर्म करने के लिए आपको 5,000 रुपये का एक चालान काटना होगा। सीधी सी बात है, ऑनलाइन चालान मोड के माध्यम से ABBMU को सीट कंफर्मेशन फीस जमा करनी होगी। अगर आपको सीट पसंद है तो भाई कर दीजिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे कि अब आप क्या काम करेंगे, एडमिशन के लिए कॉलेज जाएंगे तो एडमिशन टाइम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। पहला है जो आपको सीट आवंटित हुई है उसका सीट आवंटित यानी कि अलॉटमेंट लेटर पत्र की आप फोटोकॉपी लेके जाएंगे, अलॉटमेंट लेटर निकलवा लीजिएगा। 5 पासपोर्ट आकार की सफ़ेद पृष्ठभूमि में नवीनतम रंगीन फोटो, जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय फोटो लगाई थी वही फोटो आप लेके जाइएगा 5। ठीक है, अगर वो ना हो तो फिर हम तो चाहते हैं उन्हीं कपड़ों में दूसरी बनवा लें, ऊपर नाम नीचे आपकी डेट होनी चाहिए। ओके, आगे आपका 5,000 रुपये का जो आप कंफर्म शुल्क करवाएंगे ना, इसकी रसीद होनी चाहिए। फोटो पहचान प्रमाण पत्र में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास हो ठीक होना चाहिए, कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो आप लेके जाएंगे, यानी कि आईडी प्रूफ आधार कार्ड हो और बेस्ट रहेगा। आवेदन भरते समय अपलोड की गई सत्यापन सीट, यानी कि जो वेरिफिकेशन सीट है ना आपकी, जब आपने फॉर्म में अप्लाई किया होगा वो वेरिफिकेशन सीट लेके जाएं। 10th और 12th की मार्कशीट लेके जाएं। ओके, और यहाँ पर देखो यदि अभ्यर्थी के पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो इसे डिजी लॉकर के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। जन्म तिथि दर्शाने वाले बोर्ड का प्रमाण पत्र, आपका जो जन्म तिथि दर्शाने वाला यानी कि सीधी सी बात है 10वीं का मार्कशीट। यहाँ पे देखेंगे 12th का आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए जो आपका कॉलेज देगा, और CBSE वाले बच्चों का माइग्रेशन भी लगेगा, ये भी कॉलेज में मिलेगा। ANM कोर्स सर्टिफिकेट, आपने ANM कर रखा है, इस फॉर्म को भरा है तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए, यदि लागू हो तो, यानी कि लागू में अगर आपने
आप जनरल वाले नहीं है तो सीधी सी बात है SC ST और OBC वालों का आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा तो वो लेके जाइएगा। और अगर आप क्या काम करें EWS या फिर आपके पास कोई अदर प्रमाण पत्र है जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, विकलांगता का, इस प्रकार सा कोई आपका कोई प्रमाण पत्र है और आपने लगाया है तो भाई इसे लेके जाइएगा। ओके, ये सारे प्रमाण पत्र आपको साथ लेके जाने कॉलेज में। कॉलेज में अगर मैं रुपए की बात करूँ तो आपसे एक भी रुपए नहीं लिया जाएगा। शीट कंफर्मेशन करते समय ये 5,000 आपको ऑनलाइन मोड पर काटने होंगे। इसके बाद जो भी कॉलेज की फीस होगी ये 5,000 तो आपके फीस में ऐड हो ही जाएंगे। उसके बाद जो फीस होगी वो अगस्त महीने में जब आप एडमिशन कराने के बाद कॉलेज जाएंगे ना अगस्त महीने में स्टडी के लिए, तो तब आपको वहाँ जमा करनी होगी। अभी आप लोग बिल्कुल भी कोई भी रुपये आपसे वहाँ नहीं मांगेगा। अगर मांगता है तो इसमें आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। BSc नर्सिंग में मांगा था, ABBMU ने तुरंत अर्जेंट नोटिफिकेशन जारी किया था। अगर आपसे साथ ऐसा हो रहा है तो आप लिख के बताएं या फिर ABBMU की वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट नंबर से कॉल करें, ईमेल पे मैसेज करें कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर हो तो ठीक है, वैसे होगा नहीं तो ये काम आप कर सकते हैं। जितना रुपए उसमें लिखा है उससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं लेंगे और अभी नहीं लेंगे, अगस्त में रुपये आपसे लिया जाएगा। ओके, समझ गए इतनी बात को, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑप्शन को ध्यान से चूज कीजिएगा, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाइएगा। अब हम यहाँ पे बात करें कि एडमिशन के लिए कॉलेज कब जाना है। तो देखो एडमिशन की अगर मैं बात करूँ तो एडमिशन के लिए 27 जून से लेकर के 2 जुलाई तक आपके एडमिशन की प्रोसेस होगी। 27 जून से 2 जुलाई के बीच आप कभी भी अपने कॉलेज में जाके एडमिशन यानी कि रिपोर्टिंग करा सकते हैं। ओके, अब देखो हम बात करेंगे सेकेंड राउंड पर। जिन्हें सीट अलाउट नहीं हुई है वो क्या करें, जरा ध्यान से सुने, ठीक है, क्योंकि सीट अलाउट हो गई उनके बारे में तो मैंने बता दिया है। जिन्हें सीट अलाउट नहीं हुई वो क्या करें। देखो भाई, सीट अलाउड नहीं हुई है, एक ही भाई चारा है कि आप सेकेंड राउंड में भाग ले लो। ठीक है, सेकेंड राउंड में आप भाग ले लें। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलाउड नहीं हुई, आपने यहाँ चेक तो किया था, अगर आप सेकेंड राउंड में भाग लेना चाहते हैं तो कृपया करके एक बार मुझे अपने नंबर और रैंक, ये कैटेगरी सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख के बता दे कि मेरा इतना सब कुछ था लेकिन मुझे सीट अलाउड नहीं हुई है। मैं आपके लिए स्पेशल नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, उसमें बताऊँगी कि अब आपको भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सेकेंड राउंड में भाग लेने के लिए अगर चाहते हो तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो भाई। और फर्स्ट राउंड में भाग लिया, सीट अलाउड नहीं हुई, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेकेंड राउंड में भाग लेना है। लेना भी है तो एक बार मुझसे पूरी जानकारी ले लें, तभी ऐसा करें। तो कृपया करके अपना जो भी नंबर, कैटेगरी रैंक, ओपन रैंक और कास्ट यानी कि कैटेगरी जो भी आपकी है वो सारी चीज़ें लिख दें। जल्द ही मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, जिनको यहाँ पर सीट अलाउटेड हुई है बहुत बहुत बधाइयाँ, आपको पसंद का कॉलेज मिला, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए भाई, मिलेंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।